हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 9th पार्ट रहेगा हमारी सीरीज का। ये जो आज की वीडियो रहेगी इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका SSC MTS का एग्जाम है तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें, आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर था। कल की शिफ्ट में हमने टोटल जो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया के उनको डिटेल में कवर किया था, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये बात करी गई है भरतनाट्यम की करी गई है, और आप सबको पता होगा कि SSC MTS एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक रहेगा आपका डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म का। तो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है इसके कुछ डांसर्स को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालिका साराभाई। मालिका साराभाई, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये विक्रम साराभाई की बेटी रहेंगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है। मीरा भाई जो साराभाई हैं वो अलग रहेंगी, मालिका साराभाई अलग हैं। उसके बाद आपका अलरमेल वेली, वैजंती माला, सुधा चंद्रन, लीला समसोन, प्रियादर्शी गोविंद और मालविका सारुकई और चित्र विश्वेश्वरम, ये सब आपके क्या रहेंगे? ये सब आपके भरतनाट्यम डांस परफॉर्मर रहेंगे, भरतनाट्यम डांसर्स रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म का, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। ये जो नियुक्ति का क्वेश्चन है कि कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन आपके पिछले 3-4 साल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें देखने को मिला है, इसलिए ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। जितने भी ज्यादातर इंडियन जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अगर बात करी जाए कि प्रेसिडेंट के द्वारा लिस्ट की, अगर बात करी जाए किस किस को अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नर जो होते हैं हमारे स्टेट्स के उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनको भी कौन अपॉइंट करता है? उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ हो गए, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, मतलब कौन कौन? हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के जो चीफ होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर हो गए और हाई कमिश्नर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इन सबको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम ने लॉन्च करी है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। इसमें आपको ये 19+ टॉपिक्स मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ करंट अफेयर के 2022 के टॉपिक्स रहेंगे और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो आप नीचे हमारी जीमेल आईडी है, इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो मानव शरीर में जो रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में रक्त की, खून की, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? तो उसको इस्चीमिया, एक डिसीज होती है, एक इस्चीमिया बीमारी होती है, उससे रेफर किया जाता है हमारा इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई को ह्यूमन बॉडी में।
अगर यहीं पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कितना होता है, तो वो 100 से लेके 120 दिन का होता है। जो मिनरल इंप्योरिटीज होती है हमारे ब्लड में उनको कौन रिमूव करता है, तो उनको किडनी रिमूव करती है। ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है, जो 7.4 होता है। रेड ब्लड सेल्स को कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपका बोन प्लाज्मा। फिर एंटीकोएगुलेंट जो सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में उसको हेपरिन बोला जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है हमारे दिल को, हार्ट को एक बार बीट करने में, तो वो 0.8 सेकेंड लगता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये क्या कैरी करती हैं, तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं हमारे लंग्स तक। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। परसेंटेज कितना होता है वाटर का हमारे ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। वेयर डज द इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट, तो वो आता है आपका SA नोट्स में। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज हिज और हर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। अगर जो ब्लड वेसल होती है अगर हम उसका रेडियस जो होगा उसको कम कर देंगे तो जगह छोटी हो जाएगी और फ्लो जो है वो एक लेवल का ही रहेगा। तो आपको पता है कि फ्लो जो होगा वो तेज हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्लो का जो लेवल होता है वो सेम रहता है। लेकिन अगर हमने एरिया छोटा कर दिया तो फ्लो लेवल भी आपका बढ़ जाएगा, जिस कारण की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, तो किस विद्वान ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। पिछले साल का जो आपका पेपर हुआ है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देखने को मिले थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल रहेंगे जिन्होंने सबसे पहले यूज किया था इंडस सिविलाइजेशन शब्द को। इंडस सिविलाइजेशन शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया, तो जॉन मार्शल ने दिया है। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है उसको डिस्कवर किया है रखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो ये रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, जो कि इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें रावी रिवर एक इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। मोहनजोदारो जो रिवर है, मोहनजोदारो जो साइट है ये भी आपकी कौन सी रिवर के अराउंड है, ये भी आपकी इंडस रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। एंशिएंट पोर्ट जो था उस इंडस सिविलाइजेशन का, उसका क्या नाम था, तो वो लोथल रहेगा। पशुपति महादेव सील कहां पे मिली, तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली थी। ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछा गया था। डांसिंग गर्ल देवदासी फिगर फाउंड इन इंडस वैली वाज मेड ऑफ, तो डांसिंग जो गर्ल है देवदासी उसकी फिगर कहां पे मिली आपसे पूछा जाता है, तो वो इंडस वैली में मिली थी। किसकी बनी हुई थी, तो वो ब्रॉन्ज की एक आपकी मूर्ति रहेगी, फिगर रहेगी। डाइस जो गेम था वो इंडस जो लोग थे वो जानते थे या नहीं, तो वो जानते थे। जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो किसके साथ ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उनके साथ ट्रेड करते थे। कौन सी इंडस सिटी रहेगी हमारी जिसको वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो वो धोलावीरा रहती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वेयर द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड, तो बियर्डेड मैन का स्टैचू आपका मोहनजोदारो में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का कि वेटिंग ऑफ अ वीजा किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगी हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी वेटिंग फॉर अ वीजा। अगर बात करी जाए यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स का। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉर्ट हेड हिस्ट्री रहेगी अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की। 6 मशीन है क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स है शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की रहेगी। अनफिनिश्ड आ मेमोर है प्रियंका चोपड़ा की।
अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की रहेगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 3 क्वेश्चंस हो गए, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पिछली बार पूछे गए थे। विंग्स ऑफ फायर भी आपसे पूछा जा चुका है, एस अगेंस्ट ऑड भी पूछा जा चुका है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के। फ्रीडम इन एक्साइल रहेगी दलाई लामा की। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस आपकी खुशवंत सिंह की रहेगी। लेकिन खुशवंत सिंह की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पूछी जाती है, इनकी ऑटोबायोग्राफी से ज्यादा उस बुक को पूछा जाता है, जो कि रहेगी आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके ऑथर है खुशवंत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आपका पारित हुआ था? तो ये आपका लाया गया था 1956 में। 1956 में आपका पास किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। पिछले साल आपसे एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ एक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये क्वेश्चन आपसे 3 से 4 बार पूछा गया था आपके 2023 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 में आया था। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जिसको हम पैसा एक्ट भी बोलते हैं, ये 1996 का रहेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को 2009 में लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को आपका 1986 में पास किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके कुछ एक्ट्स हो जाएंगे, इनको आप ध्यान रखें। बाकी एक्ट्स की सेपरेट वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ये जो टॉपिक रहेगा आपका फाउंडर्स वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। तो दयानंद सरस्वती जी रहेंगे जिनके द्वारा आर्य समाज को स्थापित किया गया था, फाउंड किया गया था। अब यहाँ पे कुछ और हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिनके द्वारा फाउंडेशंस करी गई हैं उनकी बात करेंगे। तो ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया गया? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया है। प्रार्थना समाज को फाउंड किया आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया। तत्व बोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु के द्वारा। जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा आपका फाउंड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी फॉर्मेशंस हैं फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपसे पिछले साल में, उसमें आपका एक तो क्लासिकल डांसेस रहेगा, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये टॉपिक रहेगा। दूसरा आपका बुक्स एंड ऑथर या फिर ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक है। और जो आपका तीसरा टॉपिक है वो रहेगा फेमस म्यूजिशियंस का, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन 3 टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे आपके पिछले साल के एग्जाम में। तो ये आपका टॉपिक है डांसेस का, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म का। तो कुमुदिनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो कुमुदिनी लाखिया जो है ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था कथक। तो जो कथक डांस फॉर्म है ये आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट से। अब यहाँ पे हम पहले भी इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो जो पर्सन्स जो फेमस हमारे डांसर्स हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं उनको हम इस क्वेश्चन में नहीं डाल रहे। इसमें हमने नए हमारे डांसर्स को हम बात यहाँ पे करेंगे, तो इनको आप ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजा और राधा रेड्डी दोनों आपके कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। माधवी मुदगल है उड़ीसी से, ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछा गया था। गोपी कृष्ण कथक से हो जाएंगे। शंभवी दंडेकर हैं कथक से।
स्वप्न सुंदरी आपकी कुचिपुड़ी से, दर्शन जवेरी, जवेरी सिस्टर्स भी आपको देखने को मिल सकता है, तो दर्शना जवेरी आपकी कथक से रहेंगी, मंजरी चतुर्वेदी हैं कथक से, अलरमेल वेली रहेंगी भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास का कथक से हैं, संयुक्ता पनिग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामव विद्यानता ये आपकी भरतनाट्यम की रहेंगी, प्रेरणा श्रीमला कथक से हैं, राजेंद्र गंगानी भी आपकी कथक से ही रहेंगी, रानी कन्ना है आपकी मणिपुरी से। तो ये कुछ हमारे क्या रहेंगे, फेमस इंडियन डांसर्स हो जाएंगे रिलेटेड टू डांस फॉर्म। और इस टॉपिक की आप सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच स्टेट। तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला इन्होंने, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे इंडिया के, तो केंद्र मंत्री हैं आपके अनुराग ठाकुर। इन्होंने कौन से राज्य में आपका खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो हमारा राज्य रहेगा, कर्नाटका जो हमारी स्टेट है, वहां पे इनॉग्रेट किया गया है आपका स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को दिसंबर 2022 में। ये जो इनॉग्रेशंस हुई हैं आपकी, आप इनको याद जरूर रखें, अक्टूबर से लेके जो आपकी फरवरी तक की जितनी भी इनॉग्रेशंस हुई हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर कोई मेन पहली कोई चीज लॉन्च करी गई है, तो उन चीजों को आप जरूर ध्यान रख लें, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कराने की कोशिश की गई है हमारी टीम के द्वारा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। आपको एग्जाम्स के टाइम पे हर शिफ्ट की एनालिसिस भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी चैनल पे। जल्द ही आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस कवर कराई जाएंगी चैनल पे। आपको डेली करंट अफेयर मिलता है हमारे चैनल पे। तो हर तरीके की आपको तैयारी हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।